कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और स्टार प्रचारक सचिन पायलट आज कोरबा लोकसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजमार गांव में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत के पक्ष में वोट मांगे। अपने संबोधन में उन्होंने भाजपा के 10 साल के कार्यकाल को एंटी इनकम्बेंसी और देश में बदलाव की स्थिति बताया, तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को जनहितैषी बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत को जिताने की अपील की। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं के भाषण में बौखलाहट दिख रही है। देश में चुनाव अब बदलाव का चुनाव बन गया है। आपने 10 साल के कार्यकाल में सरकार के रिपोर्ट कार्ड में वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए। देश का विकास नहीं बल्कि देश की संपत्ति को बेच दिया है। संविधान बदलने वाले भाजपा नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने संविधान पर टिप्पणी की है। प्रशंसा कर सकता है, सही गलत बता सकता है। अगर संस्थाओं पर प्रशंसन लग जाएगा, मनमानी हम लोग करेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने वो देखा होगा, चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव हो रहा था। निर्वाचन अधिकारी चंडीगढ़ में बैठ के खुद कलम से वोटों को खराब कर रहा था। वो तो कैमरा में पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि अब न्याय वहां पर हुआ। चुनावी बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉल बॉन्ड बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह गैर कानूनी है। 8,500 करोड़ रुपया भाजपा ने चंदा लो ठेका दो, चंदा लो और ठेका दो, 8,500 करोड़ रुपए जमा करके अपने खाते में जमा करा लिया। 140 साल ये पुरानी कांग्रेस पार्टी है, प्रमुख विपक्षी दल है। 1994 का कोई नोटिस आया इनकम टैक्स का, उसका बहाना लेकर कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दिए। आप चुनाव लड़ना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी के खाते बंद कर दो। निर्वाचित मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी समाज के झारखंड में, उनको जेल में डाल दो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। विपक्षी दल के खाते बंद कर दो, विरोधियों पे छापे डलवा दो, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के। निर्वाचन आयोग कुछ नहीं करता। 8,000 करोड़ रुपए गैर कानूनी चुनावी बॉन्ड से इकट्ठे किए, भाजपा के खाते सीज नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके खाते बंद कर दो। तो चुनाव लड़ने के लिए एक बराबरी का मैदान तय करना पड़ता है निर्वाचन आयोग। इसलिए मैं कहता हूं कि संस्थाओं को मजबूत करना। अरे सरकारें बहुत सी आई देश में, कांग्रेस की आई, गैर कांग्रेस की आई, लेकिन संस्थाओं को कमजोर नहीं होने दिया। पहले भी प्रधानमंत्री थे, आलोचना करते थे, सुनते थे, संवाद होता था, लेकिन संसद के अंदर 147 सांसदों को एक दिन में बर्खास्त कर दो। और भाजपा के जो नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं कि देश में चुनाव और बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वो उठ चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 1.5 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षित नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग हो। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनके उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ़ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खदान हैं, बंदरगाह हैं, बिजली घर हैं, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ बनी छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। संविधान बदलने की ऐसा भाजपा बोल रही है, क्या लगता है सरकार? ये तो भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर अपनी टिप्पणियां करी, जिन्होंने बिना पूछे इस बात को बार बार कहा है और इसलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असमंजस लोगों के जहन में पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे विवादित स्टेटमेंट्स भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे। हमने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो मंशा है, जो उनके नेता खुद बोलते हैं, उसकी सफाई तो वही दे सकते हैं। भाजपा बोले पूरे 11 सीट जीतेंगे यहाँ पे। अब भाजपा तो बोल रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं तो जानता हूँ जिन राज्यों में देश में केरला से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर लोग बदलाव के मूड में। किसानों की बात करें, पूरे भारत में
किसान ने हड़ताल किया था, उसके बाद भी मांगे पूरी हुई। आज क्या मानते हैं, किसानों के साथ छल हुआ है? किसान जो है आज आक्रोशित है। किसानों को 3 काले कानून बनाने के बाद जब विड्रॉ किया था तो ये वादा किया गया था कि एमएसपी कानून बनेगा। आज तक वो धोखा दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम फसल खरीद पे कानून बनाएंगे। ये संभवतः देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमिटमेंट किया है और किसान आज कांग्रेस की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ। उसका